उत्तम ही क्यों बैठ सके। मां बार बार समझाने लगी, समझाते समझाते मां की नींद आ गई। अर्धरात्रि को समय हो गया। मां के चरण छू के ध्रुव निकल गए और निकले हैं तो प्रकृति ने रोको। तीव्र हवाएं चलने लगी, बर्फीली हवाएं चलने लगी, तर 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 के बिजली चमकने लगी। एकदम मानो प्रकृति व छोटे से बालक को रोकना चाह रही है कि यहाँ पे भजन कैसे हो। लेकिन फिर भी मन में संकल्प है, एक ही चिंतन है, एक ही विकल्प है, एक ही तत्व है, भगवान से शिकायत करना। तो यहाँ भगवान ने फिर देर नहीं करी। फिर कौन को भेज दिया? तुरंत नारद मिले। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान से शिकायत करने के लिए। नारद कहने लगे अच्छा तेरी बात तो ठीक है, लेकिन तू ये बता तेने भगवान को देखो है, भगवान के स्थान को जाने? बोले बाबा आप भगवान के स्थान को जाने, भगवान कहाँ मिले? बोले हाँ। तो कौन सा स्थान बताया? वो ब्रज, वो वृंदावन, वो मधुबन। क्यों कि नारद जानते कि छोटा सा बालक है, जहाँ पे बड़ी तपस्या होनी नहीं है, तो जब को ऐसा स्थान बता दो जब ठाकुर जी शीघ्र प्रकट हो जाए। ठाकुर जी तो बाजपुर में भी है, ये नहीं है कि ब्रज में ही है। लेकिन जैसे कहीं पानी आप यमुना के किनारे, गंगा के किनारे गड्ढा खोदोगे तो एक दो हाथ में ही पानी निकल आवेगा, एक दो हाथ में ही जल निकल आवेगा। लेकिन आप कहीं जैसलमेर में और कहीं भी कोई 200 को, कोई 400 को, कोई 500 को वाटर लेवल है, तो ये इतना तो समय नहीं है या बालक पे इतना परिश्रम नहीं कर पाएगा। या हमारे सहज पहले से ही स्थान बता दियो कि जाओ आप ब्रज में जाओ। एकदम ध्रुव दौड़े हैं, बाबा अब मुझको स्थान मालूम पड़ गई। बोले जा तुमको स्थान मालूम पड़ जाए, लेकिन तू उनको गांव तो जाने नहीं। वो वृंदावन बताया, वो मथुरा मधुपुरी बताए। बोले अच्छा फिर दौड़े हैं। बोले तेने गांव को पता पड़ गई, लेकिन तू उनका नाम तो जाने ही नहीं। बोले उनका नाम भी है, नाम भी बताया है, दिव्य और स्वरूप भी बताया है कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए होंगे और नख से लेकर दिव्य उनका श्रृंगार होगा, तीरों पीतांबर लहरा रहे होगा, उनके बड़े बड़े केस कपोलन पे कीड़ा कर रहे होंगे, दिव्य दिव्य मुस्कान होगी और संग में उनकी पत्नी भी होंगी जिनको नाम लक्ष्मी होगा। नख से लेकर शिख तक पूर्ण श्रृंगार में होंगी, जीनी वस्त्र को धारण किए हुए होंगे और दिव्य रूप से जब दोनों को स्वरूप को वर्णन किया, ध्रुव जी ने बड़े शांत भाव से बापू हृदयंगम किया। फिर दौड़े बाबा, अम्मू को नाम भी पता पड़ गई और नाम कौन सा दियो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि बेटा ये भगवान का नाम है। दिव्य रूप से स्नान किए हैं, वही चिंतन में डूब गए हैं। धीरे धीरे उनने सब कुछ खानो पीनो छोड़ दियो है, जल तक भी छोड़ दियो है, वायु को पान कियो, लेकिन एकदम नाम के सहारे, नाम की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड जब स्तब्ध हो गया, स्वयं भगवान पहुंचे हैं और सामने लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, लेकिन फिर भी उनके नेत्र नहीं खुल रहे। क्यों? कि वो बंद नेत्रन में ठाकुर जी को स्मरण, वो बंद नेत्र में ठाकुर जी की झांकी को देख रहे हैं। जैसे हम और आप सोचे कोई कथा में नेत्र बंद कर ले, चिंतन करे, तो जो संसारी होए वो ये सोचे ये सूर होए, लेकिन वो ठाकुर जी को चिंतन कर रहे हैं। कौन को कहा भाव है हम और आप नहीं जान सकते। अलग अलग भाव के अलग अलग तत्व हैं या भाव से। और जैसे ही कृतांजलि ब्रह्मयेन तंबुना या स्पर्श बाल कृपया कपोले, जैसे ही वो दिव्य शंख उनके कपोलन से गालन से लगाया है, एकदम उनकी दूसरी वाणी जो है वहां दिव्य शक्ति समा गई है। दिव्य भगवान की स्तुति करी है, दिव्य भगवान से प्रार्थना करी है, एकदम खुश हो गए। अब भगवान का कह रहे हैं नारद आप मांगो, आपको कहा चाहिए। तो कथा आपको मालूम है, नारद ने तो ये मंत्र बताया और नारायण कहने लगे कि मांगो आपको कहा चाहिए। तो फिर ध्रुव जी ने कुछ मांगो।